रावण कितना बड़ा भगवान शिव का भक्त है कि जो रावण शिव तांडव की रचना करता है, जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलामृताम्बुजंग तुंग मालिका टम 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 विनादव टमर्पयम् जकार चंड तांडव तनोतु नः शिवा शिवम् तनोतु नः शिवा शिवम् तनोतु नः शिवा शिवम्। बहुत कुछ सुनाने के लिए है, पर समय को देखते हुए सूक्ष्म करना पड़ता है। और मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं ये भी नहीं कहता। मेरे गुरु की जितनी कृपा है, मेरे महाकाल की जितनी कृपा है, उतना ही मैं गा पाता हूं, उतना ही सुना पाता हूं। कहीं 1 साल 2 साल में मैं एक आधी कथाएं करता हूं। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं कि रेगुलर मैं कथा करता हूं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो चमकता है, जो वही दिखता है, पर मैं दिखता नहीं। अभी यहाँ से उतरूंगा, लोवर टी शर्ट में दिखाई दूंगा आपको। मैं दिखावा मेरे अंदर है ही। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे चेहरे से मुझे पहचाने, मेरी पोशाक से ना पहचाने। यही ध्येय लेके मैं लोवर टी शर्ट पहन के घूमता हूं। मैं अपने मंदिर में भी 99% में विद्वान ऐसे हैं जो सबको पता है कि पंडित जी लोवर टी शर्ट में अधिकतर रहते हैं। 90%, 99%। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो धोती कुर्ता पहन के हो। ये तो यहाँ व्यासपीठ पे बैठा हूं तो इसलिए, नहीं तो कथा में लोवर टी शर्ट में भी गा सकता हूं। ये उनकी कृपा है मुझ पे। पर मैं समाज को अपने, मेरी सोच शायद गलत हो सकती है और शायद मुझे इसका नुकसान भी होता है, बहुत नुकसान होता है जी। मुझे लोवर टी शर्ट पहनने का बहुत नुकसान है। लोग तो सोचते होंगे कि ऐसे ही तो होगा, पर फिर भी मैं ये चाहता हूं कि केवल वेशभूषा से आपकी पहचान ना हो। वेशभूषा तो आप बदल लीजिए, अभी लोग आप ही को पंडित जी कहने लग जाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान लोगों के अंदर अलग ही बने, अलग ही दिखाई दे। अगर कभी मैं किसी मुकाम पे पहुंचूंगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि मैं समाज में इस प्रकार का एक विचार पैदा कर पाया कि कोई जरूरी नहीं है कि जो धोती कुर्ता पहने, तिलक लगा के घूमे। तिलक तो देखिए प्रत्येक हिंदू को लगाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। तिलक का शिखा और सूत्र, ये दोनों चीज धारण करनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि आप शिखा, चोटी और सूत्र, जनेऊ, और तीसरा है तिलक। ये भक्त की पहचान है। तिलक क्या है? भक्त की पहचान है। तो तिलक कोई भी लगा सकता है, सनातन धर्मी शिखा सूत्र कोई भी धारण कर सकता है। पर ये कोई जरूरी नहीं है ना कि वो धोती कुर्ता पहन के त्रिकालदर्शी बन के बैठा होगा तो वही ज्ञानी होगा। ये आवश्यक नहीं है। और जब आप किसी को सुनते हो तभी पता लगता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या है इसके अंदर। और मैं ये भी नहीं, मैंने कहा ना कि मैं ये कुछ नहीं जानता, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। भगवान जितना मुझे आदेश कर पाते हैं उतना ही सुना पाता हूं। मुझे कोई प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कथा नहीं गाऊंगा तो मेरा काम नहीं चल रहा जी। तो ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है मुझे। और फिर दूसरे गुरुदेव मेरे महाकाल हैं। मेरा एक मूल मंत्र है, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। मैं हर टाइम यही जपता रहता हूं, यही भजता रहता हूं। मैं घंटों बैठ के पूजा भी नहीं करता, केवल 1 लोटा जल का नियम है, वह चढ़ाता हूं। अगर मैं रात तक भी कहीं फंसा हूं ना और स्नान नहीं करूंगा तो मैं बिना जल के रहूंगा। और जब तक महाकाल को जलाभिषेक नहीं करूंगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। और यही उनके चरणों में प्रार्थना भी है कि मैं जिस दिन मरूं ना उस दिन भी जल चढ़ा के ही मरूं। मरना तो सभी को है, डरना किस बात का है? आए हैं तो जाएंगे। पर बस उनके चरणों में यही निवेदन करता हूं। पहले मैं कहा
मार पिटाई करना, झगड़ाई करना, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ। हाँ जी, महादुष्ट था मैं, अभी भी कर लेता हूँ। शहर के अधिकतर ब्राह्मण मेरे से चिढ़ रहते हैं मेरे भाई, नाम सुन के अवधेश तिवारी बहुत सारे चिढ़ते हैं इस बात से कि यार ये बोल देता है सामने। कोरोना काल में मैंने बहुत लंका लगाई थी सबकी, क्योंकि मेरे अंदर पीड़ा थी कि यार हम कथा करें, कहीं कोई खड़ा होकर हमसे पूछ दे आपने समाज के लिए क्या किया, क्या जवाब देंगे हम उसे, क्या कहेंगे कि हमने ये किया। सब कह रहे थे गुप्त रूप से कर रहे हैं। अरे गुप्त रूप से तो सभी कर रहे थे, पर जो लोग सामने आके कर रहे थे वो दिख रहे थे ना समाज में, तो कम से कम सामने आके करना चाहिए। आज अगर आप ही मेरे से पूछ दे खड़े होके आपने क्या किया, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब होगा? अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? सब लोग मिलके, ये कितना बड़ा कार्य हुआ इस मंदिर में, सबके सहयोग से ही तो हो रहा है। किसी ने धन से किया, किसी ने मन से किया, किसी ने तन से किया। मेरे को भगवान ने ये आदेश किया कि तू कथा गा, तो मैं कथा गा रहा हूं, मैं इससे सेवा दे रहा हूं। इसलिए अवसर मिले तो मानव की सेवा कीजिए। समाज में ये विचार प्रकट कीजिए, ये विचार दीजिए, ये भावना बनाइए कि चाहे हम धोती कुर्ता पहन के उच्च पद पे बैठते हो, और जब समाज पे संकट आएगा तो यही धोती कुर्ता पहन के हम मानव की सेवा भी कर सकेंगे, करेंगे। ये भावना हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए। उस समय हम कहते हैं कि इस हाथ से दान करो, उस हाथ को पता ना चले, ये तो मूर्खता है। मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था कि मंदिरों ने कपाट बंद कर दिए थे। मंदिर, आप लोग सभी किसी न किसी मंदिर की कमेटी से जुड़े होंगे। अरे क्या भूतेश्वर मंदिर में इतनी सारी जगह है कि नहीं है ना? तो क्या वहां पे लोगों को बेड डाल के जो ऑक्सीजन दी जा रही थी गुरुद्वारों में, क्या वो व्यवस्था नहीं बन सकती थी? सब कुछ हो सकता था, केवल करने वाला चाहिए था। मेरे मंदिर में तो जरा सी जगह है, उसे भी बनने नहीं दे रहा कोई। और हमारा बागेश्वर मंदिर, शहर के बड़े बड़े मंदिर जिनके पास स्थान है बहुत ज्यादा, इतना स्थान है कि 100 बेड चाहे तो लगा सकते हैं। हम जैसे ब्राह्मणों को जो 13वीं में होल्डिंग मिलते हैं, हाँ जी, ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं मैं, बुरी लगेगी शायद समाज को, पर मेरे जैसा ब्राह्मण जिसको 13वीं में क्या नाम है होल्डिंग मिलते हैं ना दान के, वो दान के होल्डिंग ही लगा देते वहां पे। कहते भाई ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, हम ये होल्डिंग दे सकते हैं अपने पास से, हम खड़े हो सकते हैं, हम ये सेवा दे सकते हैं। और उस समय कहा गया अरे हम तो गुप्त रूप से कर रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। केवल पत्रांक छापने के लिए मेजोरिटी ना बने, समाज की सेवा करने के लिए मेजोरिटी बने। वह कोई भी हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो। अरे हम ब्राह्मण अगर मिलके, हम क्या शहर के अंदर 100 ब्राह्मण ऐसे नहीं थे कि 1,000 रुपए इकट्ठा कर लेते? 1,000 कौन सी बड़ी रकम है? बहुत से ब्राह्मण तो ऐसे हैं 100 रुपए का गुटखा पान खा के फूक देते होंगे दिन भर में। और अगर वो 1,000 दे देते तो 100 आदमी मिलके एक रसोई चला सकते थे ब्राह्मणों के नाम से, और मेरे जैसे को लगा देते। और भी मेरे जैसे बहुत सारे युवा लड़के थे जो लोगों को जा के भोजन बांट सकते थे, दे सकते थे। कितना समाज को अच्छा मैसेज जाता कि जिस ब्राह्मणों की हम निंदा करते हैं कि केवल मंत्र पढ़ के लोगों को लूटते हैं, वही ब्राह्मण आज सेवा भी दे रहे हैं। ये जितने लोग बैठे हैं ना, इससे मैं कह रहा हूं 10 गुना और संख्या बढ़ जाती है यहाँ पे भक्तों जी। ये भाव हमारा होना चाहिए। यही तो प्रभु ने राम जी ने हमें सिखाया। केवल कथा व्यासपीठ पर बैठ के कहा कि तुम दान करो, तुम पूजा करवाओ, तुम पाठ करो, तुम अनुष्ठान कराओ, और पंडित जी कुछ ना करें, तो फिर क्या फायदा उसका? सभी को करना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म कहा है, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना और लेना, यज्ञ करना और कराना। तो उस समय तो ये 6 के 6 आप भूल गए।
इसलिए समाज को अगर आगे बढ़ाना है, समाज को जोड़ना है, सब ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, कोई गलत नहीं है, पर हम जो आपस में भेद मानते हैं ये बहुत बड़ी गलती है। मैं ब्राह्मण होगा, मेरी जान पे आ जाएगी और चाहिए कि रक्त चाहिए तो किसी का भी मिलेगा तो चलेगा, उस समय जाति नहीं देखेंगे, तो फिर जाति का लेबल लगा दिया करो उसके लिए। और ऐसे ही हमारे राजनीतिज्ञ हैं जो चाहते हैं कि इस देश से जातिवाद समाप्त हो। प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम। भगवान राम ने जितना त्याग किया, दिखाया समाज को, राज्य को दिखाया, उतना मैं और आप कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। फिर वही चौपाई आएगी, गोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई 3 दिन तक राम जी ने जो है बैठ के तपस्या की कि अब सागर मुझे रास्ता देगा, अब रास्ता देगा, पर सागर ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान की बनाई हुई प्रकृति में सागर क्या है? जड़ है, वो जा नहीं सकता इधर से उधर। मैं और आप तो जा सकते हैं, तो कैसे कह देगा कि प्रभु आप मेरे ऊपर से पार कर जाइए? समय का अभाव है, नहीं तो बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो इतना जान लीजिए कि आप लोग एक दूसरे की सेवा करना शुरू कर देंगे तो सभी की सोच बदलने लग जाएगी। आप चाहे जैसे भी करेंगे, और यदि आपको अवसर मिल रहा है तो सेवा कीजिए, धर्म को भी बढ़ाइए, दान भी कीजिए, दक्षिणा भी दीजिए, पर मानव सेवा सर्वोपरि है। मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो जाइए। आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आपके कुल का भी कल्याण होगा, और आपके पूर्वज जो ऊपर कहते हैं ना पितृदेव, वह भी आपको आशीर्वाद देंगे। जय जय श्री सीताराम।